हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर के आप कहती हैं। सिक्स ऑफ स्प्रिंग एंड प्रिंसेस ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है वंडरफुल न्यूज इज ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट bring reward, success, and public recognition. And Princess of Autumn talks about happy news about your career, promotions, or scholarships, well thought out plans that go perfectly, needing a little push to get going. तो यहाँ पर हो सकता है अगर आपकी तरफ से इनके लिए कोई जेस्चर, साइन, हिंट या फिर एक तरह की कम्युनिकेशन चली गई है, एक एक्शन अगर आपकी तरफ से चला गया है, जो कि मतलब एक हिंटिंग के फॉर्म में है, डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा। आप तक मतलब आप इन तक एक रीच आउट रखना चाहते थे, तो शायद आपने एक तरह की झलक इन्हें शो की होगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो इस एक्ट की वजह से, इस आपके एक्शन की वजह से, इस हिंटिंग की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये और भी ज़्यादा मतलब क्यूरियस हैं कि आप आगे क्या करते हो, व्हाट कैन बी योर नेक्स्ट एक्शन। अगर आप दोनों के बीच में एक साइलेंस बनी हुई थी, एक तरह की खामोशी बनी हुई थी, या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे थे या फिर ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो जो भी एक सिनेरियो था, कोई यहाँ पर इनिशिएटिव लेना अगर नहीं चाह रहा था, तो आपकी तरफ से हो सकता है जाने अनजाने में एक जो कम्युनिकेशन है वो चली गई होगी, एक मैसेज के फॉर्म में या फिर इवन कॉल के फॉर्म में। अगर आपने इनसे बात करने की कोशिश की है तो ये जेस्चर जो आपने इनकी तरफ प्रेजेंट किया है, इस जेस्चर की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर। और इनको लगता है कि इन्होंने कुछ अचीव कर लिया। मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि गुड न्यूज़ है इनके लिए। जब कभी भी आपकी तरफ से इन्हें कुछ सुनने को मिलता है या फिर आपकी तरफ से अगर ये रीच आउट देख लेते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसा होगा ना कि आपके पर्सन लाइक वेट करते हैं कि आप इनकी तरफ आकर कुछ कहें, इनसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करें। अगर बहुत लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन है गाइस, उन लोगों के लिए तो बहुत ही क्लियर कट एनर्जीज हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन हर बार आप ही का इंतज़ार करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए जो भी फ़ील करते हैं वो आप इन्हें बताया करें, आप इन्हें बोला करें आकर कि आप कैसा महसूस करते हो उनके लिए। क्योंकि हो सकता है जिस वेज़ में आप इन्हें पेडेस्टल पर रखते हो, जिस तरह से आप इन्हें रिस्पॉन्स देते हो, जो भी आप इनसे कन्वे करते हो, वैसा इनके साथ और कोई नहीं करते होंगे। मतलब अब तक भी इतना अटेंशन, इतना प्यार, इतना लव, इतना नर्चर, इतना केयर किसी ने इनको दिखाया नहीं होगा। या फिर इनको इस हद तक किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी, ये मैं कह सकती हूँ। और जब आपने इन्हें इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, तो इनकी जो भी एक परसेप्शन थी रिलेशनशिप्स को लेकर या फिर लव को लेकर, वो चेंज हुई है। वरना इनको लगता था कि हमेशा इन्हीं को गिविंग रहना पड़ेगा, जो कि इनके पिछले रिलेशनशिप्स रहे हैं, वहाँ पर यही हमेशा गिविंग रहे होंगे। इनको इन रिटर्न्स कुछ नहीं मिला होगा। तो ये जो अटेंशन इनको मिल रही है, जिस तरह से आप इन्हें पेडेस्टल पर बिठा कर रखते हो, उस अटेंशन को ये बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और भी ज़्यादा क्यूरियस हैं। ये और जानना चाहते हैं कि आप नेक्स्ट एक्शन किस तरह से लोगे, क्या इनसे अगली बात आप कहोगे। दे आर स्टडीइंग यू, आपको ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बहुत ही शुरुआती दिन है आप लोगों के लिए, तो आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है ये जानना चाहेंगे ज़रूर। हो सकता है इन्होंने, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल भी रही है, तो दे आर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस के पीछे हो सकता है इनकी क्यूरियोसिटी है टू नो यू बेटर। और ये शायद उसी के अकॉर्डिंग बहुत कुछ प्लान करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। कि मतलब एक वो रहता है ना कि हम हमारे पार्टनर के बारे में अगर सब कुछ जान लें तो फ्यूचर हम
उसी वेज में डिज़ाइन कर सकते हैं, काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपके पर्सन एक एक तरह से वॉरियर है, एक विक्टोरियस पर्सन है, और अपने ज़िद के हिसाब से ये चलते होंगे। और अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में पिछली कन्वर्सेशंस के चलते कुछ ऐसा डिसाइड हो रखा था कि पहले आप इनिशिएटिव लोगे या फिर पहले ये इनिशिएटिव लेंगे, ऐसा कुछ अगर आप दोनों ने डिसाइड किया था, तो इस बार आपकी तरफ से जब इन्होंने जेस्चर देख लिया तो वो एक अपने अंदर जीत सेंस कर रहे हैं कि फाइनली मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन को हरा दिया, काइंड ऑफ अ थिंग, कि इन्हें ही हमेशा मेरे पास लौटना पड़ता है। तो एक वो छोटी-सी सेलिब्रेशन कह सकती हूँ मैं, जो आपके पर्सन अभी सेंस कर रहे हैं। अगर मतलब एक मान लो आप इनसे रूट कर गए थे, तो इनिशिएटिव भी आप ही ने लिया होगा। तो इस बात को ये चेरिश कर रहे हैं। आई नो इट्स सिली, बट ये भी उनकी खुशी है। शायद इनको मज़ा आ रहा होगा कि फाइनली ये जीत गए यहाँ पर, और आपको हारना पड़ गया होगा, काइंड ऑफ अ थिंग। ऑन द अदर हैंड आप लोग की एनर्जी अभी भी एक हैवीनेस में बनी हुई है। नाइन ऑफ विंटर की एनर्जीज में आप बने हुए हो, अनफाउंडेड फियर्स, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion to the problem. आप दोनों के बीच में हो सकता है जो भी प्रॉब्लम है, जो भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, उसके बारे में आज भी आप वरीड हो। मतलब अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इस बात को लेकर आप वरीड होंगे। अगर ये कनेक्शन ग्रो नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पर कुछ भी चेंजेस आप नहीं देख रहे हो, सेम ओल्ड एक प्रोक्रेस्टिनेशंस अगर आप देख रहे हो, तो उस बात को लेकर भी आप चिंतित होंगे। आप जानना चाहते हो कि ये जो सिचुएशन है ये कैसे इवेंचुअली ग्रो कर जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत कुछ स्टैग्नेंट है और हर बार पलटकर आप ही को आना पड़ रहा होगा। तो अगर आपने एक्शन लिया भी है तो बहुत ज़्यादा एक तरह के मतलब बेदिली से आपने एक एक्शन लिया है, मतलब आपका मन नहीं था वहाँ पर। तो इस वेज में मैं आपका एक एक्शन देख रही हूँ। अगर गया भी है तो गलती से गया होगा आपका एक्शन, या फिर कोई सच में इम्पोर्टेंट काम रहा होगा और आप इनसे पूछने चले गए होंगे। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। स्टिल यू आर ऑन द सेम एज, जहाँ पर अभी भी चीज़ें आपके साथ बेटर नहीं हुई हैं, अभी भी चीज़ें आपके साथ अलाइन्ड नहीं हैं। आप अभी भी एक हेवी एनर्जीज़ में हो, एंड यू गाइज़ आर रियली फियरफुल फॉर द फ्यूचर। और मैंने कल की एनर्जी थीम फॉर टुडे में आपको बताया था कि अगर आप खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखते हो कि आप क्लेम कर सकते हो यूनिवर्स से कि आपको जो चाहिए वो आपको उसी मैनर में चाहिए, और आप इस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली एम्ब्रेस भी करते हो, एक्सेप्ट भी करते हो कि यहाँ पर जो होगा यूनिवर्स और डिवाइन की मर्ज़ी से ही होगा, लेकिन आप अपनी ज़िद में रहोगे। अगर इतनी आपके पास स्ट्रेंथ है, तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है ना? तो ये बार-बार ऑन एंड ऑफ अगर होता भी होगा, तो वो आप ही की वजह से होता होगा। अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए कि ऐसी क्या बात है जो आपको इतना डरा रही है? और अगर मान लो, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने का एक तरीका बताती हूँ मैं आपको। अगर वो चीज़ नहीं होती है तो क्या? एक बार अपने मन से पूछ ही लो कि अगर ये पर्टिकुलर सी जो चीज़ आप चाह रहे हो, अगर वो नहीं होती है तो क्या? आगे क्या कर सकते हो आप? क्या सॉल्यूशन है? तो जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लोगे और वो अगर पिक्चर देख लोगे, और फिर वहाँ से आपको क्या करना है अगर आपको पता है, फाइन, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप दोनों चीज़ों के लिए रेडी हो, ठीक है ना? तो इस तरह से आप वर्स्ट केस सिनेरियो अगर देख भी रहे हो, तो अपने आप को उस रिज़ल्ट के लिए पहले से ही स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। और अगर आपका मन कहता है कि यहाँ पर वर्स्ट नहीं होने वाला है, आपको अपनी प्यार पर विश्वास है, अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस पर विश्वास है, आपको लगता है कि आप सच में इस पर्सन को डिज़र्व करते हो, और इस पर्सन का आपकी लाइफ में कुछ तो गिव एंड टेक है बाकी, और ये पर्सन आपसे दूर जा नहीं सकते, क्योंकि मतलब हर एक इंसान को अपने पैटर्न्स पता होते हैं गाइस। आपने रिलेशनशिप्स के पैटर्न्स देखे अपनी ज़िंदगी में, तो कैसे-कैसे चेंज होता है, क्या-क्या होता है, गलतियाँ आपको पता चलती हैं, कहाँ-कहाँ पर आप फेल हुए थे। ये सब कुछ अगर आपको पहले से पता है, मतलब अगर आप उस हद तक की एनालाइज़ेशन रख चुके हो अपने पैटर्न्स पर, तो आपको एक आइडिया ज़रूर है कि
हाउ टू डील विथ ईच एंड एवरी पैटर्न, कब आपको क्या करना है, किस सिनेरियो में क्या स्टेप लेना है, कैसे एक्शन रखना है, ये सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हो गाइस। तो उसी वेज में आपको एक स्ट्रैटेजी रखनी होगी यहाँ पर भी। अगर चीज़ें सच में हेवायर हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपको एक ऐसी कैलकुलेशंस रखनी होंगी कि आप बेस्ट के सिनेरियोज भी सोच रहे हो, वर्स्ट के सिनेरियोज भी सोच रहे हो, दोनों चीज़ों के लिए भी आप रेडी हो, और आपके जितने एफर्ट्स हैं, जो भी आपके एक्शंस जाने चाहिए, जिससे आपको पछतावा ना हो। मतलब हर एक चीज़ में रिस्क है, ठीक है ना? और हर एक इंसान रिस्क में ही रहता है। कोई इंसान सिक्योर्ड नहीं है, कोई इंसान सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छे-अच्छे रिश्ते एक ही सेकंड में ख़राब हो सकते हैं। तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी सिक्योर नहीं है। तो अगर आपके साथ कुछ बहुत ही धीमे हो रहा है, बहुत ही स्लोली हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ तो कॉस्मिक प्लान होगा, ठीक है ना? तो ये भरोसा आपको रखना है कि अगर यहाँ पर वक़्त लग रहा है, तो हो सकता है सच में बहुत कुछ अलाइन हो रहा है आपकी लाइफ़ में और कुछ बहुत ही बेटर वेज़ में प्रोसीड हो रहा है, तो इंतज़ार कर लेते हैं ना, काइंड ऑफ अ थिंग। और उस इंतज़ार को बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा सैड नहीं बनाना है। उस इंतज़ार को आप इस तरह से डिज़ाइन कर लीजिए कि उस दौरान आप क्या कर सकते हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए क्या कर सकते हो, और आपको क्या करना चाहिए, और सच में आपको लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट वर्थ वेटिंग फॉर, तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। जस्ट ट्राई टू लुक एट योर अदर साइड ऑफ लाइफ, जहाँ पर ये पर्सन नहीं है, ठीक है? आपकी फिर भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। अगर इस पर्सन की तरफ आप नहीं भी देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में इतना कुछ ब्लेस्ड होगा, इतना कुछ गॉड ने आपको दिया होगा, उन सारी चीज़ों को भी देख लो, है ना? तो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, तो आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स आएँगी। यानी कि जो भी आपकी लाइफ का अच्छा एरिया है, वहाँ पर आपको फ़ोकस्ड रहना है, अपने आप को वैल्यू देनी है, अपनी डिग्निटी में रहना है, और खुश रहना है, बहुत ज़रूरी है। जितना आप सैड रहोगे, जितने स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, वरीड रहोगे, चीज़ें वैसी ही आप मैनिफेस्ट करते रहोगे। तो यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जीज़ आपके पर्सन के लिए प्रोसीड हो रही हैं। ये इनकी लिटरल अवेकनिंग भी हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत कुछ रियलाइज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये। तो अगर आप इनकी तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर पॉज़ आने वाला है। मतलब दे आर जस्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एक टेम्परेरी पॉज़ मैं कह सकती हूँ। स्टिल दे आर फिगरिंग आउट सो मेनी थिंग्स। इमीडिएट वेज में कोई एक्शन नहीं आने वाला, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगे, और इनकी ईगो डेथ जब तक होती नहीं है, तब तक ये शायद वो मोटिवेशन अपने अंदर सेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीमेसी का कार्ड अपीयर हुआ है। तो मे बी योर पर्सन इज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि इनको लगता है कि ये बहुत ही हायर पोजीशन पर है। ये लिटरल भी हो सकता है, अगर ये आपके बॉस हैं, अगर ये मतलब सोसाइटी में या फिर आपके ग्रुप में एक हायर अथॉरिटी वाला पोजीशन होल्ड करते हैं, तो इनको लगता है कि स्टिल दे आर नॉट येट रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, और आपकी तरफ ये इजीली बढ़कर नहीं आ सकते। मतलब अभी यहाँ पर और ड्रामा होगा, मतलब और ये चाहेंगे आपकी तरफ से अटेंशन, आपकी तरफ से एक वो चेजिंग वाला एटीट्यूड और भी देखना चाहेंगे। तो इस तरह के पर्सन होंगे। दे आर इन द किंग्स एनर्जी, किंग्स पोजीशन के मेरे साथ मतलब थोड़ा और बेटर होना चाहिए, यू नो, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। अगर आपके पर्सन की मेंटालिटी ऐसी है, तो दे आर जस्ट एंटरिंग इनटू द अवेकनिंग एनर्जी, जहाँ पर हो सकता है इनकी ईगो डेथ होनी बाकी है। जैसे ही ये ईगो डेथ में आएँगे, तब हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकेंगे। इनकी ईगो डेथ के लिए आप ट्रिगर इन्हें ज़रूर दे सकते हो बाय जस्ट रेजिस्टिंग योरसेल्फ, कि जितने आपने जेस्चर्स इन्हें शो किए, अगर वो भी जेस्चर्स आप शो करना बंद कर दोगे, इन्हें याद दिला दोगे कि यहाँ पर प्यार में हर कोई इंसान इक्वल होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जब आप इन्हें एहसास दिलाओगे, तो शायद हो सकता है कि इन्हें वो एहसास हो जाए, और आपको खोने के डर से ये आपकी तरफ लौट सकते हैं। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। आपको लगता है कि ये आपका शिफ्ट है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस,
तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखिए, स्टे पॉज़िटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।